नमस्कार दोस्तों। कई ऐसे पौधे होते हैं जिनकी हमें अधिक केयर भी नहीं करनी पड़ती और ये पौधे अपने आप ही उगते रहते हैं। एक बार जब हम ये पौधे लगा लेते हैं तो उसके बाद हमें इनके बीज बार बार लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अपने आप ही इनके पौधे इनके बीजों से उगते रहते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ही पौधा दिखा रहा हूँ। इसका नाम है गिलार्डिया। इसके फूल बहुत ही सुंदर होते हैं और कई कलर्स के इसके फूल होते हैं। अलग अलग पैटर्न के इसके फूल होते हैं जो बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। आप देखिए इसके कितने सुंदर फूल खिले हुए हैं। इस पौधे की खास बात यह है कि इसकी फ्लावरिंग पूरे साल भर होती रहती है। वैसे तो इस पौधे में गर्मी के मौसम में अधिक फ्लावरिंग होती है, मगर अब भी देखिए इसमें फूल खिले हुए हैं। हर मौसम में इसमें फूल खिलते रहते हैं और इसके पौधे अपने आप ही उग जाते हैं। जनवरी और फरवरी के 1-2 महीनों को छोड़कर पूरे साल भर इसके बीज उग जाते हैं। ये एक ऐसा पौधा होता है जिसकी एक्स्ट्रा केयर नहीं करनी पड़ती। बिना किसी एक्स्ट्रा केयर के ही इस पौधे की अच्छी ग्रोथ हो जाती है। मैं इस पौधे की बिल्कुल भी केयर नहीं करता हूँ। कई बार तो मैं इस पौधे में पानी डालना भी भूल जाता हूँ। यदि इस पौधे में 1 महीने तक भी पानी नहीं दिया जाए तो भी इसकी अच्छी ग्रोथ होती रहती है, क्योंकि इस पौधे को बहुत ही कम पानी पसंद होता है। जहाँ पानी की कमी होती है उस रेगिस्तानी इलाकों में इस पौधे की बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है और फ्लावरिंग भी अधिक होती है। इस पौधे की अच्छी ग्रोथ हो इसके लिए आप इसे ऐसी लोकेशन में लगाइए जहाँ पूरे दिन भर की सनलाइट इस पौधे को मिलती रहे। जितनी अधिक सनलाइट में ये पौधा रहता है उतने ही उसमें फ्लावरिंग अधिक होती है। इन पौधों को नर्सरी से लाने की आवश्यकता नहीं है। कहीं भी आपको इनके बीज मिल जाते हैं तो उनको ले आएँ और एक बार लगा लोगे तो फिर कभी भी आपको इनके बीज लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इनके बीज अपने आप ही जर्मिनेट होते रहते हैं। इनके नए नए पौधे अपने आप ही बनते रहते हैं। यदि आप इन पौधों को बांटते रहोगे तो भी इनकी कमी कभी नहीं महसूस होगी, क्योंकि इनके एक ही सीड पॉट में बहुत सारे पौधे बन जाते हैं। इन पौधों की 4 से 5 कलर की वैरायटी आती है और सभी पौधे बहुत ही सुंदर फूलों वाले होते हैं। आप इन पौधों को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए। यदि आप इस पौधे की कटिंग लगाना चाहते हैं तो कटिंग भी लग जाती है, मगर इसकी कटिंग कम ही लगाई जाती है, क्योंकि इसके बीज अपने आप उग जाते हैं और नए नए पौधे जल्दी ही बन जाते हैं। जब इनके फूल सूख जाते हैं तो इनके सीड पॉट बनते हैं और सीड पॉट से इनके छोटे छोटे बीज निकलते हैं और कम से कम एक सीड पॉट में 40 से 50 बीज निकलते हैं। इस प्रकार आप इन बीजों को कहीं भी मिट्टी में छिड़क देते हैं तो इनके नए पौधे तैयार हो जाएंगे। वैसे तो इन पौधों में किसी भी प्रकार की खाद डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, मगर फिर भी यदि आप इन पौधों में खाद डालना चाहते हैं तो केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कभी भी ना करें। आप इन पौधों में केवल ऑर्गेनिक कंपोस्ट या किचन वेस्ट कंपोस्ट या फिर काउडंग कंपोस्ट ही इस्तेमाल कीजिए। हमारे पास ऑर्गेनिक कंपोस्ट के लिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। यदि हम अपने पौधों में ऑर्गेनिक खाद डालते हैं तो उन पौधों की अच्छी ग्रोथ भी होती है और वे पौधे लंबे समय तक हमारे गार्डन में बने रहते हैं। इन पौधों को जब आप लगाते हैं तो इनके बीच कम से कम 1 फीट का गैप होना चाहिए, ताकि इन पौधों को फैलने की जगह मिल जाए। इन पौधों की ब्रांचेज फैलती रहती हैं और ये पौधा घना बन जाता है। जितना इन पौधों को खुली जगह में लगाया जाएगा उतनी ही इनकी अधिक ब्रांचेज फैलेंगी और जितनी अधिक ब्रांचेज इस पौधे की होंगी उतने ही अधिक इसमें फूल खिलेंगे। इन पौधों की ब्रांच प्रूनिंग नहीं करनी पड़ती, मगर फिर भी जब इनके फूल सूख जाते हैं तो फ्लावरिंग स्टेम को काट देना चाहिए और इनके बीज निकालकर कहीं भी मिट्टी में छिड़क दिया जाए तो इनके नए पौधे बन जाएंगे। और जब इनका पौधा पुराना हो जाता है तो उनकी फ्लावरिंग कम हो जाती है। जब इन पौधों की ब्रांचेज सूख जाएं और ये पौधा पुराना हो जाए तो इन पौधों को निकाल देना चाहिए, क्योंकि इनके नए पौधे इनके नीचे अपने आप उगते रहते हैं। पुराने पौधों को आप निकाल दोगे तो नए पौधों की अच्छी ग्रोथ हो जाएगी और नई नई ब्रांचेज निकलेंगी। इस पौधे के पत्तों पर कभी भी इंसेक्ट का अटैक भी नहीं होता है और ये पौधा हमेशा हेल्दी रहता है। इस पौधे को हेल्दी रखने के लिए केवल एक ही रिक्वायरमेंट होती है। इस पौधे को जितना हो सके अधिक से अधिक सनलाइट वाली लोकेशन में लगाइए। यदि इस पौधे को अधिक सनलाइट मिलती रहेगी तो ये पौधा हमेशा हेल्दी रहेगा।
कम पानी और कम खाद में भी इस पौधे की बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती रहेगी और अधिक से अधिक फूल इसमें खिलते रहेंगे। अब मैं आपको इनके छोटे पौधे दिखाता हूँ। जहाँ भी इनके बीज गिर जाते हैं तो इनके नए पौधे उग जाते हैं। ये देखिए नए नए हेल्दी पौधे बन रहे हैं। जब इनके पुराने पौधों को निकाल दिया जाता है तो उन पौधों के नीचे इनके बीज बिखर जाते हैं और इनके नए पौधे उगते रहते हैं। मेरे पास भी बहुत सारे नए नए पौधे उग गए हैं। ये देखिए दोस्तों कितने पौधे एक साथ उग जाते हैं, क्योंकि कई बार इनका फूल जो है वो मिट्टी में गिर जाता है और एक ही फूल में कम से कम 20 से 25 पौधे तो उग ही जाते हैं। इस प्रकार देखिए कितने पौधे तैयार हो गए हैं। इस प्रकार इसके नए नए पौधे अपने आप उगते रहते हैं। मुझे नहीं पता कि ये पौधे कब उग गए और कैसे इनकी केयर हो रही है। अपने आप ही सेल्फ प्रोपेगेट होते रहते हैं और इनकी अच्छी ग्रोथ होती रहती है। ये देखिए दोस्तों कितने पौधे एक साथ उग गए हैं। इन पौधों को आप चाहें तो अलग अलग करके लगा सकते हैं। इनको अलग अलग करके लगाया जाए तो इनकी ब्रांचेज फैलती रहेंगी और ये पौधे घने बन जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।